अब कन्हैया कहने लगे बुआ अब मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। बुआ ने कहा कि नहीं अभी आप रुक जाओ। कहा नहीं आप बहुत समय हो गया मुझे जाना है। बुआ कहती है हे कन्हैया बताओ जब सुख के दिन आए तब तो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, जब मेरे कितने बड़े बड़े दुख के दिन थे तब तुमने मेरा साथ दिया। कन्हैया ने कहा मैंने कब साथ दिया? तो कुंती हुआ कहती है मैं भूली नहीं हूं। जो व्यक्ति उपकार भूल जाता वो कृतज्ञ होता है। हे माधव मुझे एक एक बात याद है। कहती हैं विशान महाग्ने पुरुषाद सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदे अनेक महारथास्तो द्रोण्य शस्त्र चास्म हरे विरचिता। जब मेरे बेटे भीम को पिस दिया तो आपने रक्षा की, लाक्षागृह में अग्नि लगवाई तब आपने रक्षा की, अज्ञातवास में आपने रक्षा की। हे गोविंद समय समय पर आपने हमारी रक्षा की। वैसे तो यथार्थी के सखलेन देवकी कंसे रुद्राचरम आपने तो मुझे माँ देवकी से भी ज्यादा माना। माँ देवकी को कंस ने कितना कष्ट दिया, आपके 6 भाइयों का संहार कर दिया, लेकिन आपने अपने 6 भाइयों की रक्षा नहीं की। मेरे 5 पुत्रों में से किसी भी पुत्र का बाल बांका नहीं होने दिया। हे माधव पहले की तो छोड़ो, अभी थोड़े समय पहले ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। गोविंद ने कहा जाना ही पड़ेगा। बुआ ने कहा नहीं जाओगे। कन्हैया ने कहा बुआ कुछ मांग लो, मैं जा रहा हूँ। बुआ ने कहा क्यों मांगो? कन्हैया ने कहा तुम मुझे क्या मानती हो? बुआ कहने लगी मैं तुम्हें भगवान मानती हूँ। संसार वाले दुनिया वाले आपको कोई भी कृष्ण कन्हैया कुछ भी कहे, तुम तो मेरे माधव हो, तुम मेरे गोविंद हो। भगवान ने कहा अगर मुझे भगवान मानती हो तो मुझसे मांग लो। क्यों? भगवान का दर्शन निष्फल नहीं होता, कुछ ना कुछ देते हैं, बिना दिए हम जाते नहीं हैं। कुछ मांग लो। एकदा सुनो ना सरस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य स्याद पुनः भव दर्शनम्। हे कन्हैया अगर आप जीना चाहते हो तो संसार के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो। कन्हैया ने कहा बुआ जब से मैं देख रहा हूँ जीवन पर्यंत आपने दुख ही दुख सहे, फिर भी आप दुख मांगती हो। तो बुआ ने कहा मुझे दुख इसलिए चाहिए बासुक के माथे सिल पर जो ही से हरी जाए, बलिहारी बात दुख की बार बार हरी रटाए। ऐसा मुझे सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आते ही गोविंद को भूल जाऊं। ऐसा दुख अच्छा है कि घड़ी घड़ी भगवान को याद करते रहें। ऐसा मुझे दुख मंजूर है।